गया सर, यहाँ तक मैं खुद दलित समाज से आता हूँ सर। मैं जब इलेक्शन लड़ने के लिए गया, मेरे हाथों से पर्चा नहीं लिया गया। ये आज समाज की हालत है सर, क्योंकि मैं दलित समाज से आता हूँ। सरकार प्राउडली फार्मर्स को अन्नदाता कहती है। फाइनेंस मिनिस्टर ने यहाँ पे सदन में खड़े होकर के फार्मर्स को अन्नदाता कहा, लेकिन उसकी पॉलिसीज उनको सिर्फ धोखा दे रही है। 2024 की बात करें सर, तो फार्मर्स को प्रोटेस्ट फिर से देखने को मिले, जिसमें मिनिमम सपोर्ट प्राइस, लोन वेवर, रेजिंग इनपुट कॉस्ट और डिलेड पेमेंट्स के प्रोमिसेस पूरे ना होने की वजह से सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट हो रहे हैं। एमएसपी की लीगल गारंटी का अब तक कोई सोल्यूशन नहीं निकला है। धन्यवाद स्पीकर सर, आपने मुझे राष्ट्रपति के अभिभाषण पे बोलने का मौका दिया। सर, ये मेरी मेडन स्पीच है और आज मैं बड़े गर्व और सम्मान के साथ यहाँ खड़ा हूँ कौशाम्बी की जनता को दिल से बधाई देने के लिए, जिन्होंने इस देश के इतिहास में सबसे नौजवान सांसद मुझे चुनने का और ये गौरव दिया। मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। सर, सबसे पहले माननीय राष्ट्रपति जी ने जिस तरीके से महाकुंभ में हुई स्टैम्पीड को लेकर के जो भी श्रद्धालु मरे उनके प्रति संवेदना व्यक्त की, मैं उनका धन्यवाद देता हूं। लेकिन ये सदन के माध्यम से पूरा देश उनसे ये जानना चाहता है कि जो सरकार के दिए गए आंकड़े जो 30 या 40 हैं, माननीय राष्ट्रपति जी ने क्या उनके ही प्रति संवेदना व्यक्त की है कि 700 से ज्यादा आंकड़े, जमीनी आंकड़े जो हैं, जो सरकार पेश नहीं कर रही है, उनके प्रति भी संवेदना व्यक्त की है। सर, सबसे पहले मैं राष्ट्रपति द्वारा दिए गए अभिभाषण के महत्वपूर्ण बिंदुओं को, जिसमें उन्होंने कहा है कि सेवा, सुशासन, समृद्धि और गर्व के स्तंभों पर देश के भविष्य का दृष्टिकोण रखा है। लेकिन पिछले एक साल की हकीकत को नजदीक से देखें तो यह दावा जनता की असली अनुभवों से बिल्कुल अलग दिखाई पड़ता है। सत्ता में सरकार का कम मार्जिन से जीत पाना यह स्पष्ट करता है कि देश के लोगों के सरकार के बढ़ती निराशा एक सच्चाई है। अगर यह सरकार सच में सेवा और सुशासन का प्रतीक होती तो भारत की जनता इसे जोरदार समर्थन और देती। लेकिन मतदाता का स्पष्ट संदेश इस सरकार को यह है कि वो परिवर्तन चाहते हैं। स्पीकर सर, सरकार खुद को गरीब का रखवाला कहती है, गरीब कल्याण और सबका साथ सबका विकास जैसे स्लोगन्स देती है, लेकिन असली सच्चाई सबसे परे नहीं है। ये लोग गरीबों का भला करने का वादा तो जरूर करते हैं, लेकिन देश में इनकम इक्वालिटी और बढ़ती चली जा रही है। इनकम इनक्वालिटी ऑक्सफैम रिपोर्ट के अगर मुताबिक चले सर, तो सिर्फ 1% अमीर लोग इस देश की 40% से ज्यादा संपत्ति कंट्रोल करते हैं। बाकी जो गरीब लोग हैं करोड़ों, वो कहीं के नहीं बचे हैं। अर्बन एरियाज में युवा बेरोजगारी 23% से ज्यादा हो गई है। और अगर हम रूरल इंडिया की बात करें तो वहां पे जो गरीबी है और मनरेगा का बजट भी 30% से ज्यादा कम कर दिया गया है। इससे हजारों मजदूर बेरोजगार हो गए हैं। सर, विश्व गुरु भारत का दुर्भाग्य यह है कि गरीब अन्न योजना के तहत 80 करोड़ लोगों को मुफ्त का राशन दिया जा रहा है हमारे विश्व गुरु भारत में, और लेकिन भारत के 75% मजदूरों के पास कोई सोशल सिक्योरिटी नहीं है। चाइल्ड मैलन्यूट्रिशन 35% से ज्यादा हो चुका है। एक अलार्मिंग सिचुएशन इस देश में रूरल इंडिया में पनप रही है सर, इसके बावजूद सरकार का ध्यान बड़े बड़े इवेंट्स ऑर्गेनाइज कराने में है, महंगे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स और कॉर्पोरेट टैक्स कट्स पर है, जबकि गरीब अपनी हालात से खुद लड़ने को मजबूर है। यह डिस्कनेक्ट छोटे व्यापारियों के साथ भी क्लियरली दिखाई देता है सर, जो देश की इकोनॉमी का बैकबोन कहे जाते हैं। उनका भी बुरा हाल है। बड़ी कंपनीज बिना किसी रुकावट के एक्सपैंड कर रही हैं, लेकिन छोटे दुकानदार और व्यापारी सरकार के अनदेखी का शिकार हो रहे हैं। सरकार फाइनेंशियल इंक्लूजन और लोन प्रमोट करने की बात तो करती है, लेकिन उसमें ये लोगों को जोड़ती नहीं है। अगर हम बनारस की बात करें सर, जो पीएम माननीय प्रधानमंत्री जी का क्षेत्र है, तो वहां पे 40 साल से ज्यादा बीएचयू के पास काम कर रहे दुकानदार, छोटी मोटी दुकानदार के लोग, उनको हटा दिया गया सिर्फ वीआईपी कॉन्वॉयज के लिए, जिसमें पीएम खुद एक हिस्सा थे। इन व्यापारियों को फेक स्कीम्स और खोखले वादे नहीं चाहिए, उनको अपना काम बिना डर के करना है और उनको अपना अधिकार चाहिए सर। ये नहीं है तो ये expands the word. expands the word. नौजवान लड़का है, पहली बार सर, लेकिन ये प्रधानमंत्री जी का संसदीय क्षेत्र है, उसके बारे में बोल रहा था और ये हकीकत है। इन व्यापारियों को फेक स्कीम्स नहीं चाहिए सर, उनको अपना हक और अधिकार चाहिए। जब लोग इकोनॉमी का फाउंडेशन कहे जाते हैं
उन्हीं को सरकार इज्जत नहीं देती, तो इसका मतलब क्लियर है कि सरकार सिर्फ अमीरों के लिए काम कर रही है, जबकि गरीबों के लिए सिर्फ खड़े वादे कर रही है। सरकार प्राउडली फार्मर्स को अन्नदाता कहती है। फाइनेंस मिनिस्टर ने यहाँ पे सदन में खड़े होकर के फार्मर्स को अन्नदाता कहा, लेकिन उसकी पॉलिसीज उनको सिर्फ धोखा दे रही है। 2024 की बात करें सर, तो फार्मर्स को प्रोटेस्ट फिर से देखने को मिले, जिसमें मिनिमम सपोर्ट प्राइस, लोन वेवर, रेजिंग इनपुट कॉस्ट और डिलेड पेमेंट्स के प्रोमिसेस पूरे ना होने की वजह से सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट हो रहे हैं। एमएसपी की लीगल गारंटी का अब तक कोई सोल्यूशन नहीं निकला है, जिस वजह से किसान अपनी फसल उनके असली दाम से बहुत कम प्राइस पे बेचने को मजबूर है। फार्मर सुसाइड एक और बड़ी प्रॉब्लम है। 2023 में 10,000 से ज्यादा फार्मर्स और लेबरर्स ने सुसाइड की सर, जो एग्रीकल्चर सेक्टर की असलियत दिखाता है। लोन वेवर का जो वादा किया गया था वो सिर्फ डॉक्यूमेंट्स तक सीमित रहा और असली रिलीफ मिलना अब तक मुश्किल है। इसके अलावा डीएपी और यूरिया जैसी जरूरी फर्टिलाइजर्स की शॉर्टेज ने किसानों को दिक्कत और बाधा बढ़ा दी है सर, लेकिन सेंटर और स्टेट दोनों क्राइसिस को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है। अगर उत्तर प्रदेश के गन्ना किसानों की बात करूं मैं सर, गन्ना बेल्ट की बात करूं, तो सरकार ने अब तक नए सीजन के लिए शुगर केन प्राइस डिक्लेयर नहीं किया है, जिस वजह से फार्मर्स अपनी इनकम और फाइनेंशियल प्लानिंग को लेकर के अधेर में नहीं है। गन्ना मिल्स का टाइम पे पैसा ना देना एक पुरानी प्रॉब्लम है सर, जिस वजह से फार्मर्स को मजबूरन और ज्यादा कर्ज लेना पड़ता है, जिससे सुसाइड रेट और बढ़ते हैं। जब प्रेसिडेंट माननीय राष्ट्रपति जी ये कहती हैं कि सरकार फार्मर्स को सही दाम और उनके इनकम बढ़ाने के लिए काम कर रही है, तो ये जमीनी हकीकत से बिल्कुल ऑपोजिट लगता है। 2020 के किसान आंदोलन एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है कि किस तरह फार्मर्स को सरकार के अगेंस्ट प्रोटेस्ट करना पड़ा ताकि उनका हक और अधिकार उनको मिल जाए, लेकिन अभी भी एमएसपी की गारंटी, लोन रिलीफ, क्लाइमेट प्रोटेक्शन और फेयर मार्केट एक्सेस जैसे कोर इश्यूज पर सरकार सीरियस नहीं है सर। प्लीज कदम कीजिए सर, बस 2 मिनट सर। नहीं कदम कीजिए, कंक्लूड प्लीज। सर, सरकार के वादे असली रियलिटी से बहुत दूर हैं। अभय कुमार सिन्हा जी प्लीज। सर, मैं आज मुसलमान और शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी के खिलाफ बढ़ते हुए अत्याचार और भेदभाव और हेट स्पीच के बारे अभय कुमार सिन्हा जी प्लीज। नो 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 सर, 1 मिनट। अभय कुमार सिन्हा जी प्लीज सर, 1 मिनट। नो 1 मिनट प्लीज सर, 1 मिनट। नो नो सर प्लीज 1 मिनट सर। स्टार्ट प्लीज। अभय कुमार जी स्टार्ट प्लीज। अभय कुमार जी स्टार्ट प्लीज। 1 मिनट कर दो। आप शुरू कीजिए, आप शुरू कीजिए। सर प्लीज 1 मिनट। बोलिए ना जल्दी। प्लीज सर। अभय कुमार जी आप बोलो। बोलो हो जाए। मैं मुसलमान और शेड्यूल कास्ट कम्युनिटीज के खिलाफ बढ़ते हुए अत्याचार, भेदभाव और हेट स्पीच पर बात करने के लिए यहाँ पे भी खड़ा हूँ। उत्तर प्रदेश और दूसरे बीजेपी शासित राज्यों में उत्तर प्रदेश के श्रावण यात्रा बजट के ऊपर भी बोलिए, जो स्पीच हुआ है उसके ऊपर भी ये बोलिए। बहुत प्रोफाउंड दौरान मुस्लिम रेस्टोरेंट मालिक को अपना नाम डिस्प्ले करने पे मजबूर किया गया। सर, यहाँ तक मैं खुद दलित समाज से आता हूँ सर। मैं जब इलेक्शन लड़ने के लिए गया, मेरे हाथों से पर्चा नहीं लिया गया। ये आज समाज की हालत है सर, क्योंकि मैं दलित समाज से आता हूँ। सर, मैं लास्ट में बस इतना कहता चाहता हूँ कि हमने बहुत हिंदुस्तान की बात की, आत्मनिर्भर हिंदुस्तान हो गया, विकसित भारत हो गया, हर चीज हो गया, लेकिन बस लास्ट में कहना चाहता हूँ कि हमको वो भारत चाहिए जहाँ पे सब चैन, अमन और प्यार से रहें। और बस 4 पंक्तियों से अपनी बात खत्म करना चाहता हूँ। वतन को संवारने के लिए मोहब्बत की किताब होनी चाहिए। मुल्क के अंदर अपने दिलों में अपना संविधान होना चाहिए।